हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में सिंस 2014 से जो है सिविलियन डेथ जो है 80% तक कम हुई है। यहाँ पे पीस को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की जो इम्पोर्टेंस क्या है इसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और क्या क्या एग्रीमेंट हुई है एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट की जिसके वजह से जो पीस को कंट्रोल करने में कामयाब हुई है यहाँ पे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग अलग क्या इनिशिएटिव्स है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में सिंस 2014 से जो है जो सिविलियन डेथ जो है लगभग 80% तक डिक्लेयर हुए हैं, यानी कि पिछले 8 सालों में। और यहाँ पे लगभग 6000 जो मिलिटेंट्स है उन्होंने सरेंडर भी किया है यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे इंपोर्टेंस की, अगर बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, तो इसको जो है गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया भी बोला जाता है, इनफैक्ट उससे भी आगे। और इंडिया की जो है लैंड ब्रिज टू म्यांमार, क्यों इसको कहा जाता है आगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए तो सिर्फ अगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर में ही लगभग 50,000 मेगावाट की पोटेंशियल है। और बहुत ही फॉसिल फ्यूल कोल हो गई, पेट्रोलियम हो गई, उसकी एबंडेंट रिजर्व मौजूद है। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के हिसाब से है। और इसको जो है बोला जाता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट एवियन एंड प्लांट बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो पहले तो यहाँ पे डिस्कस करना होगा कि इंपोर्टेंट एग्रीमेंट क्या क्या है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। तो पहले यहाँ पे बात करेंगे जो लेटेस्ट है असम और मेघालय के इंटर स्टेट बाउंड्री एग्रीमेंट 2022 की। कुछ ही महीनों पहले इसको साइन किया गया था दोनों ही राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो सीमा विवाद जो आसाम मेघालय आसाम नागालैंड बहुत टाइम से आसाम मिजोरम चलती हुई आ रही है। तो मेनली अगर बात करेंगे इसके वजह से बहुत सारे जो है यहाँ पे सिविलियंस को तकलीफ होती है, उनकी डेथ भी होती है। तो यहाँ पे 6 अलग अलग डिस्प्यूटेड सेक्टर्स को जो है एग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पे सुलझाया गया। और आसाम में लगभग 18.51 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया आसाम को मिला, और बाकी के जो 18.28 स्क्वायर किलोमीटर जो है मेघालय को मिला था। कार्बी आंगलोंग एग्रीमेंट जो है अगर बात करेंगे 2021 की, तो कार्बी आंगलोंग एग्रीमेंट यहाँ पे ये एक ट्री पार्टिएट एग्रीमेंट था। तो यहाँ पे 5 जो है इंसर्जेंट ग्रुप जो है आसाम के, देन उसके बाद सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट आसाम के स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये एक एग्रीमेंट हुई थी। तो यहाँ पे 5 अलग अलग जो इंसर्जेंट ग्रुप्स जो है कार्बी आंगलोंग के आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने अपने आर्म्स को सरेंडर किया था। और लगभग 1000 से भी ज्यादा जो आर्म कैडर्स ने वायलेंस को छोड़ के मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आने का वादा किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसा एग्रीमेंट। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जो बोडो अकॉर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो बोडो अकॉर्ड जो है 2020 में जो साइन किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट आसाम गवर्नमेंट अलग अलग जो बोडो ग्रुप्स और जो मिलिटेंट नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, तो उन्होंने यहाँ पे बोडो अकॉर्ड को जो है साइन किया था। तो उसके हिसाब से जो है बोडो लैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट को रीड्रॉ करना और उसका नाम को चेंज करना इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। थर्ड जो एग्रीमेंट था यहाँ पे बोडोलैंड के साथ यहाँ पे, तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन नया नाम रखा गया था 2020 के लगभग जनवरी के महीने में। देन बात करेंगे ब्रू रियांग एग्रीमेंट जो है 2020 में। तो ब्रू या फिर रियांग जो कम्युनिटी है ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की इंडिजिनियस कम्युनिटी है, लगभग त्रिपुरा मिजोरम आसाम में इनको पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया था सेंटर मिजोरम और त्रिपुरा के गवर्नमेंट के द्वारा, और अलग अलग जो ब्रू ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर भी मौजूद थे। तो ये एक क्वाड्र पार्टी यानी कि 4 पार्टी की एक एग्रीमेंट थी। तो ब्रू रियांग एग्रीमेंट जो है 2022 को ये साइन किया गया था। और यहाँ पे होम मिनिस्ट्री ने सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स के बारे में भी मेंशन किया कि जो ब्रू रियांग के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एनएलएफटी त्रिपुरा एग्रीमेंट 2019 की, तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, तो इनको एक्चुअली बैन किया गया था अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो इनको 97 से बैन करके रखा गया है। तो एक्चुअली अलग अलग जगहों पे वायलेंस को मेंटेन किया गया था यहाँ पे, तो इनको स्टॉप करने के लिए इनको एक्चुअली बैन किया गया था। और बाद में 2019 में एनएलएफटी जो एग्रीमेंट उसको जो साइन किया गया, और इसमें लगभग 88 कैडर ने
लगभग 44 वेपन्स को सरेंडर कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जहां क्या होती है कि बहुत सारे डिस्टर्ब्ड एरिया में आर्म फोर्सेस के पास उसको उस गवर्नेंस को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। तो गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में से बहुत जगहों में से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटा दिया है यहाँ पे, तो डिस्टर्ब्ड एरिया यानी कि काफी कम हो गई। इनफैक्ट त्रिपुरा और मेघालय से भी काफी जगहों से डिस्टर्ब एरिया को कम कर दिया गया। अभी फिलहाल जो है नागालैंड और अरुणाचल में मौजूद है यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जिसके वजह से यहाँ पे पीस को काफी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हुई है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो इंपोर्टेंस को हम समझ चुके हैं, और यहाँ पे देखिए कि गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट की जा सके। पहले नाम पे आ गया यहाँ पे भारतमाला परियोजना, किस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, लगभग 10 से भी ज्यादा जो है एयरपोर्ट्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है थ्रू आरसीएस उड़ान के थ्रू कनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन की, तो कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है इसको कनेक्ट किया गया है। कालाधन जो मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है। देन इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ये जो है मणिपुर से होके म्यांमार और थाईलैंड तक कनेक्ट करेगी। स्वदेश दर्शन स्कीम जो है नॉर्थ ईस्ट को भी इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 और नेशनल बैम्बो मिशन, बैम्बो को प्रमोट करने के लिए एक इकोलॉजिकल जो वेरिएंट जो है बहुत ही एबंडेंट जो है, लगभग 67% जो है इंडिया की बैम्बो जो है नॉर्थ ईस्ट में ही पाए जाते हैं। तो अगर बात करेंगे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में, जो मोरेह जो है मणिपुर में यहाँ से म्यांमार तक आएगी। देन मंडेले से होके जो है पूरा थाईलैंड होके यहाँ पे म्यांमार होके थाईलैंड तक कनेक्ट करेगी। तो थाईलैंड म्यांमार और इंडिया को यहाँ पे कनेक्टिविटी करेगी, एक ट्राइलेटरल हाईवे है। और इंडिया से जो रेस्ट यहाँ पे मणिपुर से रेस्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे कनेक्टिविटी की जा सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अगर इंडिया को लाना है तो जो भी ऐसे इंसर्जेंट प्रॉब्लम्स या फिर जो ऐसे मिलिटेंट प्रॉब्लम्स उनको सोल्व करना होगा और उनके लिए एग्रीमेंट करनी होगी, तभी जाके यहाँ पे जो डेवलपमेंट जो यहाँ पे हो पाएगी। अगर ऐसे यहाँ पे करने भी चाहे तो गवर्नमेंट, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के डेवलपमेंट काफी रुकी हुई होती है, तो इनको जो है साथ में लेके एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, जहां पे सिविलियन डेथ काफी हद तक कम हुई है और इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने में जो है कामयाब हुई है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला आपका। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।